गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपनी पोएम चाइल्डहुड। ये लास्ट पोएम है आपकी बुक की। अब आप पूछोगे लास्ट पोएम कैसे है, तो फिर अगर आप पीछे देखो तो ये जो पोएम है चाइल्डहुड, इसके बाद जो पोएम आएगी फादर टू सन, वो ओमिट हो गया, डिलीट हो गया। ओके, इसके अलावा द ब्राउनिंग वर्जन वो अभी हमने छोड़ दिया है वो चैप्टर, क्योंकि वो एक प्ले जैसा है। इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे सिल्क रूट, चाइल्डहुड और सिल्क रूट। ये बचा हुआ ब्राउनिंग वर्जन, ये बचा हुआ ब्राउनिंग वर्जन हम प्ले है तो उसको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो अभी तो हम पोएम स्टार्ट करते हैं। पोएट जो है ये है मार्कस नॉर्टन, ये नॉर्वे के हैं। इन्होंने लिखा है अपना पोएम चाइल्डहुड के ऊपर। एक्चुअली क्या होता है कि आप बच्चे होते हो तो बहुत सारी चीज़ों में बिलीव करते हो, लेकिन जैसे धीरे धीरे बड़े होते हो आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होती है और आपको रियल चीज़ें पता चलती है, द रियलिटी ऑफ वर्ल्ड, क्रू रियलिटी ऑफ वर्ल्ड। और उसमें क्या होता है, आप जो इनोसेंस है वो खो देते हो, तो उसी इनोसेंस के ऊपर है। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि कौन सा स्टैंजा में कौन सी फीलिंग को जो हमारे पोएट है वो डिनोट कर रहे हैं, है ना, ये हम डील करेंगे। ये आपके पीछे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? तो ये बोलते हैं कि मैंने अपनी जो बचपना है, अपनी जो मासूमियत है उसको कब खो दिया। शायद उस दिन खो दिया जब मैं 11 साल का हुआ और मुझे ये समझ में आया कि ज्योग्राफी जब मैंने पढ़ी तो उसमें देखा कि पूरी दुनिया में कोई भी हेल और कोई भी हेवन नहीं है, क्योंकि हम बच्चों को हेल और हेवन सिखाते हैं ताकि वो बुरे काम ना छोड़ करके अच्छे कामों की तरफ अपना फोकस करें। लेकिन क्या होता है कि जब हम ऐसा करते हैं तो एट द एंड हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि फैंटेसी की दुनिया होती है, लेकिन जब उनको सच में समझ में आता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है तो एक उनका जो इनोसेंस है वो ख़त्म होता है। तो क्या उस समय मुझे पता चला कि मेरा जो चाइल्डहुड है वो चला गया, वो जो बेवकूफ़ियाँ हैं वो चली गई हैं। तो इस स्टैंजा में रैशनल थिंकिंग के बारे में पोएट कहते हैं, रैशनली थिंक करना, सोचना कि हेवन और हेल है नहीं, कहीं ज्योग्राफी में दिख नहीं रहा, मैप में दिख नहीं रहा, तो मे भी शायद नहीं होता होगा। ये रैशनल थिंकिंग जब आती है तो आपकी इनोसेंस चली जाती है। Second stanza says, when did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love but did not act so lovingly. Was that the day? इसके बाद ये दुनिया में जो हिपोक्रेसी होती है उसके बारे में सोचते हैं। हिपोक्रेसी का मतलब होता है बोलना कुछ और करना कुछ और। इस स्टैंजा का आंसर होगा हिपोक्रेसी, सेकंड स्टैंजा का। उसमें ये बोलते हैं कि उसमें एग्जांपल देते हैं कि जो बड़े होते हैं, बड़े लोग होते हैं, अडल्ट्स होते हैं, वो प्यार के बारे में बात करते हैं, लव रिस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करते हैं, सबको एक इक्वली देखने के बारे में बात करते हैं। लेकिन जब बिलीव करने की बात आती है, जब एक्शन लेने की बात आती है तो ऐसा कुछ नहीं होता। कोई वो लविंगली एक्ट नहीं करते हैं, बोलते कुछ और है लेकिन करते कुछ और है। जब ये रियलाइज़ हुआ तब क्या उस दिन मेरी इनोसेंस चली गई, ये पोएट कहते हैं। When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine? इस लाइन का मतलब क्या है? When I found my mind was really mine, मतलब मेरा दिमाग मेरा ही दिमाग है। इसका ये मतलब कि मैं अपने हिसाब से, अपने दिमाग से, अपने सोचने के हिसाब से मैं इंडिविजुअली कोई डिसीजन ले सकता हूँ। To use whichever way I choose, producing thought that were not those of the other people but my own and mine alone. Was that the day? ये क्या है? इंडिविजुअलिटी, कि आप इंडिविजुअल हो, आपको पेरेंट्स पे किसी पे डिपेंड नहीं होना, आप खुद अपने आप के बारे में सोच सकते हो। जब आप इंडिविजुअल हो जाते हो तब आपके अंदर से इनोसेंस ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बच्चे सबका सोचते हैं। लेकिन जब हम इंडिविजुअलिटी पे आ जाते हैं, अडल्ट्री पे आ जाते हैं, तो फिर हम वो इनोसेंस खो देते हैं। तो यहाँ पर क्या बात करें? इंडिविजुअलिटी, पहला रैशनल थिंकिंग, सेकंड हिपोक्रेसी, थर्ड इंडिविजुअलिटी। ओके, तो यहाँ पर पोएट खुद से सवाल कर रहे हैं और आखिरी में बोलते हैं, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो? इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन माई इन्फेंट फेस, दैट्स ऑल आई नो। अब क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि मेरा चाइल्डहुड नहीं गया, बट मेरे ख्याल से ये मेरे उन फॉरगॉटन प्लेसेस में, जहाँ जो जगहें मैं भूल चुका हूँ, जो इनोसेंस, जो एक्शन मैं भूल चुका हूँ,
वहाँ पर ये मेरा जो बचपन है वो जाकर खो गया है, और वहीं पर मेरा बचपना जो है कहीं पर छुपा हुआ है, और वो बचपना कहाँ है, आपके अंदर ही कहीं पर छुपा हुआ है। तो आपका वो इनोसेंस, आपका वो सबके लिए प्यार, वो सब कुछ जो है वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। ये जो पोएट है कॉन्फिडेंटली यहाँ पर कहते हैं। बहुत सिंपल सी पोएम है, इसमें बहुत आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। 11th क्लास के जितने भी पोएम्स हैं मैंने देखा बहुत ही ईजी है, बहुत आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 12th में जब आप जाते हो तो फिर सब टेक्स्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वहाँ पर, है ना, आपको बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग पे जाना पड़ता है। तो दैट्स इट। आपको आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा सा भी वीडियो बना है, पोएम भी बहुत छोटी है, इंपॉर्टेंट जो था वो मैंने बता दिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। हैव अ वेरी नाइस डे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।